अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपने स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने स्ट्रक्चर के सिंटैक्स और डेफिनेशन के ऊपर बात कर ली थी। आज जो है हम स्ट्रक्चर का एरे के साथ लिंक देख रहे हैं कि हम लोग जो है किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को किस तरह से एरे बना सकते हैं और स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम किस तरह से एरे बना सकते हैं और उसको हम लोग किस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सही है फ्रेंड्स, आपने ये लेक्चर कंप्लीट देखना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर को हम लोग डिफ़ाइन कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर। आज हम जो है एरे को शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक स्टूडेंट नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है और उसके अंदर हमने अपने डेटा मेंबर्स बना दिए, ठीक है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने अपने डेटा मेंबर्स जो हैं उनकी जो अ टाइप है वो हमने एरे रख दी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो कैरेक्टर नेम है, वो एरे है ऑफ टाइप कैरेक्टर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नेम है और यहाँ पे इसका हमने एरे बना दिया और इसका साइज़ हमारे पास क्या है 30, ठीक है? इसी तरह हमारे पास इंट है और एक सब्जेक्ट हमने एरे बनाया है और इसका हमारे पास साइज़ क्या है 3, ठीक है? हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द एरे ऑफ टाइप इंट और यहाँ पे हमने एक फ्लोट जीपीए रखा है जिसको हमने एरे नहीं बनाया, हमने सिंपल इसको एक मेंबर बनाया है और जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है फ्लोट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अपने मेन फंक्शन बना दिया, ठीक है, इंट मेन। यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने जो भी हमने ऊपर ये डेटा मेंबर्स हमने इनिशियलाइज़ किए हुए थे डिक्लेयर किए हुए थे उनको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें, यहाँ से हम पेंट पे जाते हैं और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जब हम एरे की बात करते हैं, तो एरे के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो कंसेक्टिवली ब्लॉक के अंदर स्टोर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है? और इसका नाम लेट्स से हमारे पास AARR है, ठीक है? ये हमारे पास एक एरे है और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वैल्यू स्टोर है 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 ठीक है? और ये इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। यानी 0 पोज़ीशन के ऊपर हमारे पास 1 स्टोर है और 1 पोज़ीशन के ऊपर हमारे पास 2 स्टोर है, 2 के ऊपर 3 स्टोर है और 3 के ऊपर 4 स्टोर है। इस तरह हमारे जो एरे होते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी के तरह में इस तरह से एक ब्लॉक चेन होता है जिसके अंदर हमारा एरे जो है वो डिफ़ाइन होता है। ठीक है? अब हम लोग अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने हमारे जो एरेज़ हैं उनको स्ट्रक्चर में किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है? उसी प्रोग्राम से हम लोग ये समझ लेंगे हम लोग किस तरह यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या किया कि हमने अपना स्टूडेंट लिखा, ठीक है? स्टूडेंट यानी हमारे स्ट्रक्चर का नेम हमने अपना मेंशन किया और उसका हमने एक इंस्टेंस बना लिया, ठीक है? इंस्टेंस हमने एसटीडी आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, हमने एसटीडी एक इसका स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब हमने क्या किया कि इज़ इक्वल डाला और यहाँ पे हमने फ्रेंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जिस तरह जिस सीक्वेंस से आप अपने डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हो उसी तरह आपने इनिशियलाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमने सबसे पहले नेम जो है वो डिक्लेयर किया तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ सबसे पहले नेम करना है। उसके बाद सब्जेक्ट करने हैं, उसके बाद जीपीए करना है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट पहले डिक्लेयर करते हैं और बाद में आप लोग यहाँ पे उसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो वो वैल्यू एरर आ जाता है, ठीक है? आप लोगों ने स जिस सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने जो डिक्लेयर किए हैं मेंबर्स उसी सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज़ भी करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कैरेक्टर नेम 30 इसका साइज़ लिया, आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मेंशन कर देते हो, ठीक है?
आपने डबल कॉलन के अंदर लिखना। उसके बाद आपने कॉमा डाला, फिर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बताने हैं कि उस स्टूडेंट जो है उसके 3 सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 सब्जेक्ट के अंदर एनरोल है और उस 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स ये हैं। एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 80 हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 70 हैं और तीसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 90 हैं। फिर आपने जीपीए बता दिया कि उस जीपीए के अंदर जो स्टूडेंट ने लिया हुआ है वो कितना है 3.3 है और फिर आपने यहाँ पे अपनी ब्रैकेट्स क्लोज़ करनी है और सेमीकोलन डाल देना है, ठीक है? ये आपकी होगी इनिशियलाइज़ेशन यानी कि आप स्ट्रक्चर के अंदर जो अरे बनाते हो उसको आप किस तरह से इनिशियलाइज़ करते हो, ठीक है? अब फिर आपने यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्रेंड्स आपने जब आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, सो आपने उनको किस तरह से एक्सेस करना है। अब अरे के अंदर जब आप लोग यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेस करते हो अरे से, तो आप लोग क्या करते हो कि अपने अरे का नाम लिखते हो, ठीक है? आपके अरे का नाम क्या है? ARR और आप लोग यहाँ पे अपना इंडेक्स मेंशन कर देते हो कि हमने जो वैल्यू एक्सेस करनी है वो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे अपना इंडेक्स, अपनी लोकेशन, पोज़ीशन बता देते हैं और उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर होती है वो आप लोग ईज़िली एक्सेस कर लेते हो, ठीक है? सो ये प्रोसेस है, इस तरह से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। अब दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पे जब आप लोग जो है वैल्यू को एक्सेस करेंगे, एरे के अंदर से एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, तो आप लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है? जब हम लोग इसका जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएगी जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह से वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है स्ट्रक्चर के अंदर कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आपने, ठीक है? आपने क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे इंस्टेंस बनाया हुआ था एसटीडी अपने स्ट्रक्चर का जो इंस्टेंस बनाया है, आपने वो लिखना है और फिर आपने डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। डॉट ऑपरेटर उसके बाद आपने अपने डेटा मेंबर्स में जो वैल्यू भी आपने एक्सेस करनी हो वो उसका उस अरे का नाम मेंशन कर दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एसटीडी डॉट नेम जब लिखा तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे वैल्यू जो है नेम वाली हमारा जो है कंसोल इस नेम पे आएगा जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ की होगी उसको लेकर प्रिंट कर देगा। इसी तरह आपने जब सब्जेक्ट लिखना हो तो आप अपने इंस्टेंस का नाम लिखेंगे, ठीक है? एसटीडी डॉट सब्जेक्ट अपने एरे का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी इंडेक्स पे वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उस इंडेक्स को मेंशन करेंगे, वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 0 मेंशन करेंगे तो 80 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट 1 के मार्क्स देखना चाहते हैं तो फिर इंडेक्स 1 बताएँगे 70 प्रिंट हो जाएगा और इसी तरह अगर आप सेकंड सब्जेक्ट के नाम मार्क्स देखना चाहते हैं तो आप एसटीडी डॉट सब्जेक्ट 2 करेंगे तो आप लोगों को थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? अगर आपने जीपीए देखना है तो आप क्या करेंगे अपना एसटीडी लिखेंगे, अपने इंस्टेंस का नाम स्ट्रक्चर के इंस्टेंस का नाम लिखेंगे और फिर आपने जीपीए लिखना है डॉट ऑपरेटर की मदद से तो आप लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग इसको रन करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह। हाँ, देखें फ्रेंड्स यहाँ पे देखें आपने को ऊपर ले जाते हैं थोड़ा-सा ताकि आपको क्लियर रहे। अब देखें यहाँ पे मरियम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? पहला आपने जो किया मरियम प्रिंट हो गया, उसके बाद आपके ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है? और आपका जीपीए प्रिंट हो जाएगा 3.3 सॉरी यहाँ पे ये 3.390 के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे एंडल शायद हम लोगों ने नहीं यूज़ किया इस वजह से, ठीक है? और बाकी जो है वो प्रोग्राम आप लोगों को समझ आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? सो हम लोग अपने अभी नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम किस तरह से एरे बना सकते हैं और फिर हम जो है उसको किस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोग्राम है
आप लोग यहाँ पे देखें और फिर आप लोगों को यहाँ पे इसका समझ आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पहले अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। और हमने उसके जो है वो उसका कोई कोड नाम का एक एरे बना लिया है और इसका साइज़ हमने 10 बता दिया। उस तरह हमने करैक्टर इसका नाम जो है वो स्टूडेंट का बता दिया और उसके अंदर हमने 15 साइज़ रख लिया और इसी तरह हमने फ्लोट मार्क्स का एक डेटा मेंबर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना स्ट्रक्चर की बॉडी क्लोज कर दी और यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाल दिया। ये सेमीकोलन हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो गिवन स्ट्रक्चर है वो उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक आई नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया है कि हम लोग किस तरह से अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उसके जो वेरिएबल है उसको हम किस तरह से एरे बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे इसके नीचे भी आप लोग जो है वो अपना वो बना सकते हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ कि हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है। हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। आपने अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे लेट्स से REC इसका एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर आपने इसका साइज फॉर एग्जांपल कितना बता दिया 2, ठीक है। आप लोग इस तरह से भी यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप मेन फंक्शन के अंदर भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। बेसिकली मकसद ये है आपको बताने का कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल जो आप बनाते हो, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के नेम को यूज़ करके उसका जो वेरिएबल बनाते हो उसको भी आप लोग एरे बना सकते हो। इसको एरे बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन डेटा मेंबर्स हैं, आप लोगों ने मल्टीपल जो है वो लार्ज डेटा लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका आपने कोड लेना है, उनका नाम भी लेना है और उनका मार्क्स भी लेना है। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने रिकॉर्ड के साथ जो मतलब आपका जो वेरिएबल है उसको आप सिंपली उसका एरे बना लेते हो और उसमें अपना साइज मेंशन कर देते हो और उसके बाद आप लोग इस तरह से मल्टीपल डेटा को हैंडल कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कहा, ठीक है। ये हो गया, हमने सेम चीज़ ये यहाँ पे बता दी, ठीक है, ये वाली सही। ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम और उसका वेरिएबल और उसका साइज हमने कितना बता दिया 2। फिर आपको सेकंड फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये बताया था कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को एज अ एरे डिक्लेयर कर दिया तो हम लोग उसको इनिशियलाइज किस तरह करेंगे। सो ये रहा हमारा उसका इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, स्टेप। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे कोड पहले लिखा, आपने यहाँ पे उस स्टूडेंट का आपने दो यहाँ पे साइजेस का लिया। फॉर एग्जांपल आप दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहे हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस एक स्टूडेंट लिया, उसका कोड बता दिया, ठीक है। फिर उस स्टूडेंट का आपने क्या किया, नाम बता दिया और फिर उस स्टूडेंट का आपने क्या बता दिया, मार्क्स बता दिए 30.4, ठीक है। ये हमारे पास एक एक जो स्टूडेंट है उसका ये डेटा हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइज 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने दूसरे स्टूडेंट का बताना है। फिर यहाँ पे हमने कोड बताया, कोड हमारे पास क्या है, दूसरे स्टूडेंट का 002 है। नेम यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसका अहमद है और मार्क्स उसके क्या है, हमारे पास 80.4 है, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी ब्रैकेट से क्लोज करके लास्ट में सेमीकोलन लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपना एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स फॉर लूप हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो हमने रिकॉर्ड एक्सेस करना है, ठीक है, या एज आउटपुट लेना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू फर्स्ट क्या है, 0, ठीक है। आई की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 स्टूडेंट का डेटा लिखा है और एक 0 1, ठीक है, 1 सॉरी। और ये स्टूडेंट हमारे पास 1 है और ये स्टूडेंट हमारे पास 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लूप जो है वो 1 तक चलेगा, ठीक है? क्यों 1 तक चलेगा? क्योंकि हमारा जो एरे है वो उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है और वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारे पास 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो वो 1 तक चलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर i में हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप लोगों ने जो भी एलिमेंट अरे के अंदर से एक्सेस करना होता है, आप लोग अपने डॉट ऑपरेटर की मदद से करते हो। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि अपने जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल या इंस्टेंस बनाया है अपने स्ट्रक्चर का, आपने वो लिखना है और एट आपने जो भी वैल्यू एक्सेस करनी है आपने यहाँ पे आई लिखना है, ठीक है? आप लोग यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 0 लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे 001 ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे 1 लिखते हो तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिकॉर्ड एट पोज़ीशन आई डॉट कोड इसका मतलब हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आएगा और 001 को प्रिंट कर देगा एक स्टूडेंट का डेटा। फिर यहाँ पे रिकॉर्ड एट पोज़ीशन आई फर्स्ट हमारे पास आई की वैल्यू 0 चल रही है, ठीक है? लूप एक दफ़ा चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आई की वैल्यू 0 ही रहेगी और नेम प्रिंट हो जाएगा अली। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स जो है वो 30.4 प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है? अब फिर जब हमारे पास लूप यहाँ से दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 ठीक है? i की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी तो हमारे फॉर लूप के अंदर आएगा कंपाइलर और रिकॉर्ड एट पोज़ीशन 1 पे 002 प्रिंट करेगा, रिकॉर्ड एट पोज़ीशन 1 पे नेम जो है वो अहमद प्रिंट करेगा, रिकॉर्ड एट पोज़ीशन 1 पे 80.4 प्रिंट करेगा, ठीक है? और फिर जब ये वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट होंगी, हमारे पास i की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2 जब यहाँ पे चेक किया जाएगा कंडीशन i इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 तो कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। हमारा जो है वो कंपाइलर इस फॉर लूप से एग्जिट कर देगा और जो गिवन डिटेल्स है वो प्रिंट कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, तो आपको डेटा बताते हैं कि क्या आता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे प्रिंट होकर हमारे पास यहाँ पे पहला कोड 001 और नेम उसका क्या है अली है और मार्क्स उसके कितने हैं 30.4। दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास उसका कोड क्या है 002 है, नेम उसका क्या है अहमद और मार्क्स उसके कितने हैं 80.4। ठीक है। सो ये फ्रेंड्स हमारे पास 3 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे एक एरे टाइप मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम किस तरह से एरे बना सकते हैं और उनको किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर इतना ही, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग और बेसिक लेवल से अभी स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट होंगे जो मतलब सीख चुके होंगे, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी मतलब कि बहुत लो लेवल पर जा रही होंगी। तो हम लोग इसलिए बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो अभी-अभी मतलब लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो अगर हम मतलब हाई लेवल का बताना शुरू कर देंगे तो वो उन उन चीज़ों को वो समझ नहीं पाएँगे। इसलिए हम लोग जो है वो सबसे पहले अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने सिंटैक्स को फ़ॉलो करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद एनहांस करेंगे, तो हमारे लिए फिर चीज़ें सीखना और ईज़ी हो जाएगा। जैसे ही हमारा बेसिक क्लियर होगा, हम लोग फिर एडवांस की तरफ आएँगे और एडवांस के साथ-साथ हम लोग जो है अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अभी मैंने आपके लिए जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी बना लिए हैं, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो स्टूडेंट जो है हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ लेवल के होते हैं, उनके जो लैब टास्क होते हैं वो मोस्टली उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर से आते हैं। तो हम लोगों ने वो जो है वो अपने तौर पे वो बनाए हुए हैं। जैसे ही इसका सी प्लस प्लस का हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, हम लोग जो है वो उसका पूरा एक वीडियो बना देंगे उन प्रोग्राम्स की। आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे नंबर से अपने आप को कामयाब होता हुआ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।